हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया, आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं और मन लगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बीएमटी यानी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बीएमटी का लेसन 5 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी 100% आप लोगों का एनुअल एग्जाम में टर्म 1 या टर्म 2 है तो भी और एनुअल एग्जाम है तो भी यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन को हिंदी में बोला जाता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन को बोला जाता है संचय। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको एक बार इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए, एक बार अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ गए तो बहुत ही इजी तरीके से आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। और अगर आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगेगा। देखो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट है कि आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगर आपको मास्टर बनना है तो आप एक बार बस इसके कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ जाइए, क्वेश्चन को समझ जाइएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो आप इजिली तरीके से इसमें 10 नंबर क्वेश्चन देगा तो 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 6 मार्क्स का पूछेगा तो 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। याद रखना कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। परमुटेशन का मतलब कुछ और होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ और होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझना। देखो, सिंपल याद रखना, परमुटेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स या लेटर को अलग अलग तरह से अरेंजमेंट करना ही परमुटेशन होता है। अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए डिफिनिट ऑर्डर। याद रखना एक चीज को, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज दिया रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है, उन लेटर को अलग अलग तरीके से क्या करना, अरेंज करना। उन लेटर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करना ही परमुटेशन होता है। परमुटेशन का मतलब होता है अलग अलग तरीके से अरेंज करना। याद रखना, परमुटेशन का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर्स, जो भी लेटर, जो भी वर्ड्स, जो भी थिंग्स दिया है उन सबको अलग अलग तरह से अरेंज करना। जितना बार पॉसिबल होगा उतना बार अलग अलग तरीके से उन नंबर्स को अरेंज करना, नंबर को अरेंज करना ही परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, अब समझो, परमुटेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, फॉर्मूला होता है NPR। इसको लिखने का तरीका देखो, ऊपर N है, बीच में P है और उसके नीचे R है। NPR इसी फॉर्मेट में लिखाता है, NPR। P का मतलब होता है परमुटेशन। तो NPR इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। ये जो N के बगल में आप जो इस तरीके से लकीर देख रहे हैं इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। यानी फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो फैक्टोरियल N है इसको आप पलट करके इस सिंबल में भी दिखा सकते हैं। तो NPR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। आप चाहें तो परमुटेशन का फॉर्मूला को ऐसे दिखाओ या चाहे तो ऐसे दिखाओ, जैसे मन करे आप उस तरीके से परमुटेशन के फॉर्मूले को दिखा सकते हो। अब यहां ये जो n दिया है इन सब का मतलब समझो कि यहां ये जो आपका n दिया है, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, P का मतलब होता है परमुटेशन, R का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, और ये जो n के बगल में जो फैक्टोरियल लगा है इसको पढ़ते हैं हम लोग n फैक्टोरियल ऑफ n। और ये जो सिंबल है इस तरीके का ये सिंबल है, या तो फिर ये जो डॉट है इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना क्योंकि परमुटेशन का एक एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनेगा, एक एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनेगा। NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। एक बार और बोलो मेरे साथ, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। ये फॉर्मूला होता है आपका परमुटेशन का। ठीक है, याद रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है फॉर्मूले भी। और परमुटेशन का मतलब क्या हुआ, जो भी वर्ड्स, जो भी नंबर, जो भी थिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी लेटर कुछ भी दिया रहेगा
उन सबको जितना बार पॉसिबल होगा उतना अलग अलग तरीके से अरेंज करना। क्या करना? अरेंज करना ही परमुटेशन होता है। अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। अरेंजमेंट करना ही परमुटेशन होता है। अब आओ एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि अभी हम जो भी चीज समझाएं ये तो समझ में नहीं आया, बिना एग्जांपल का तो समझ में आता भी नहीं है सर जी। ठीक है, तो आओ अब एग्जांपल से समझ जाते हैं परमुटेशन क्या होता है। अच्छा से समझना, परमुटेशन समझ गए, सब समझ गए, कॉन्सेप्ट समझो। क्या बोला क्वेश्चन पे? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 2 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड केट। एक वर्ड है केट। एक वर्ड क्या है? केट, CAT, केट एक वर्ड है। अब ये जो वर्ड है आपको यहां से 2 लेटर्स लेना है। ये तो CAT केट, ये 3 लेटर है, C एक लेटर है, A एक लेटर है और T एक लेटर, तो टोटल ये 3 लेटर का वर्ड है। तो ये जो 3 लेटर का वर्ड है इसमें से आपको 2 लेटर लेकर के जितना वर्ड बनता है उतना वर्ड बनाना। कितने कितने लेके? 2 वर्ड लेके। तो आओ 2 वर्ड लेते हैं। तो देखो कौन कौन सा वर्ड ले सकते हैं। सबसे पहले 2 वर्ड ले सकते हैं CA। सबसे पहला 2 वर्ड CA ले सकते हैं। फिर दूसरा वर्ड क्या ले सकते हैं? CT। दूसरा वर्ड ले सकते हैं हम लोग CT। ठीक है, वैसे ही तीसरा वर्ड क्या ले सकते हैं? A और C ले सकते हैं, AC। फिर क्या ले सकते हैं? A और T ले सकते हैं, AT। फिर क्या ले सकते हैं? TC ले सकते हैं, TC। फिर क्या या वर्ड ले सकते हैं? TA ले सकते हैं। तो ये जो वर्ड है आपका केट, इसमें से 2 लेटर लेकर के हम लोग कितने वर्ड बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 नया वर्ड हम लोग बना सकते हैं। तो इसका जो परमुटेशन होगा वो क्या होगा? 6 होगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ ये CA लिखा है, यहाँ AC, ये दोनों तो एक ही है। नहीं बच्चा, एक ही नहीं है, क्योंकि CA का मीनिंग अलग होगा और AC का मीनिंग अलग होगा। वैसे ही ये जो CT है और यहाँ जो TC है, तो CT का मीनिंग अलग होता है और TC का मीनिंग अलग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो केट जो 3 लेटर्स का वर्ड है, इसमें से 2 लेटर्स ले करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग? 6 नया वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। समझ में आया? तो जो भी आपके पास वर्ड्स, जो भी नंबर्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी थिंग्स दिया रहेगा उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करना। क्या करना? अरेंज करना ही परमुटेशन कहलाता है। तो ये 2 लेकर के नया नया वर्ड को अरेंज किए तो ये इसका परमुटेशन कहलाया। ठीक है, आया समझ में? परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना, अलग अलग तरह से अरेंज करना। अब देखो एक वर्ड है ABC, सपोज कर लो यहां से भी 2 वर्ड्स लेकर के, कितने लेटर्स लेकर के? 2 लेटर्स लेकर के जितने वर्ड्स होंगे उतने वर्ड्स बनाने हैं। ABC, चलो 2 वर्ड्स लेते हैं, 2 लेटर्स लेते हैं। तो सबसे पहले AB ले सकते हैं। फिर क्या ले सकते हैं? AC ले सकते हैं। फिर BA ले सकते हैं। फिर BC ले सकते हैं। फिर CA ले सकते हैं। फिर CB ले सकते हैं। तो ये जो वर्ड है ABC, इसमें से 2 लेटर लेकर के हम लोग कितने वर्ड बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड बना सकते हैं। 6 वेज, 6 तरीका है, 6 वर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो 6 इसका परमुटेशन है। सेम वैसा ही सपोज कर लो ABCD 4 वर्ड है और यहां सपोज कर लो बोल दे कि 2 लेटर्स लेकर के कितने वर्ड बना सकते हैं। तो देखो क्या क्या बना सकते हैं। पहले AB ले सकते हैं, AB। फिर AC ले सकते हैं। फिर AD ले सकते हैं। फिर B ले सकते हैं, BA। ठीक है, फिर BC ले सकते हैं, फिर BD ले सकते हैं, BD। फिर C से CA ले सकते हैं। फिर CB ले सकते हैं। फिर CD ले सकते हैं। फिर वैसे ही D से DA ले सकते हैं। फिर DB ले सकते हैं। फिर DC ले सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये इसका 12 नया लेटर, नया वर्ड्स जो है हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चा हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि परमुटेशन का मतलब होता है जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड्स, जो भी नंबर्स दिया
दिया रहेगा उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करना, जितना बार पॉसिबल होगा उतना बार अरेंज करना ही, उतने बार अरेंज करना ही क्या कहलाता है? परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, यहां देखो दो दो लेटर्स बोला, हो सकता है क्वेश्चन में आपको तीन तीन लेटर्स लेकर के बनाने बोलेगा, हो सकता है क्वेश्चन में आपको चार चार लेटर्स लेके बनाना होगा, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन याद रखना परमुटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को, नंबर्स को अरेंज करना। क्या करना? अरेंज करना परमुटेशन होता है। ठीक है, आगे समझ में, परमुटेशन मतलब अरेंज करना। ठीक है, अब आते हैं कॉम्बिनेशन में। अब सुनो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। बोला गया कॉम्बिनेशन का मतलब दिए हुए ऑब्जेक्ट्स में से किसी को चुनना ही कॉम्बिनेशन कहलाता है। सिलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी नंबर्स दिया रहेगा उसको सेलेक्ट करना, इस वर्ड को याद रखना, सेलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखो, NCR, परमुटेशन का था NPR, कॉम्बिनेशन है तो यहां C लगा, NCR फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ध्यान से सुनना, क्या बोले? NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। अब इसको एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, देखो ये जो फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R है, ये चीज पूरा फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R, तो ये किसका फॉर्मूला है? ये तो NPR का फॉर्मूला है, यानी परमुटेशन का फॉर्मूला है। तो फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R, इसके जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? NPR लिख सकते हैं। और यहां क्या बचा है? फैक्टोरियल R, तो आप फैक्टोरियल R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे फॉर्मूला को समझो, ऐसे समझो या ऐसे समझो, बात एक ही है। अब थोड़ा कॉम्बिनेशन को भी समझते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। बच्चा ध्यान से कॉम्बिनेशन का मतलब समझना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रेंडमली सिलेक्ट करना। कोई भी नंबर्स होगा उसमें से किसी भी नंबर्स को चुन लेना। देखो हम आपको यह बोलते हैं कि चलो 52 ताश का पत्ती का गड्डी है, एक ताश का गड्डी है, हमको पता है एक ताश का जो गड्डी होता है, कार्ड होता है, उस कार्ड में टोटल 52 कार्ड होता है। ठीक है, अब मान लो हम आपको उस 52 कार्ड में से कोई भी 4 कार्ड चुनने के लिए बोल देंगे। ठीक है, 4 कार्ड हम आपको चुनने बोल रहे हैं, अरेंज करने नहीं बोल रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि 52 ताश का गड्डी है, 52 एक गड्डी है जिसमें ताश का 52 गो कार्ड है, 52 कार्ड्स है। उस 52 कार्ड्स में से हम आपको रेंडमली 4 गो कार्ड उठाने बोल रहे हैं। 4 गो कोई भी कार्ड आप उठा लेना, 4 गो कार्ड सेलेक्ट करो। समझ में आया? तो ये जो सेलेक्ट कर रहे हो आप, वही आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ठीक है, उसी तरह से देखो यहां समझाए हैं, हाउ मेनी वेज टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है, उस कार्ड में से आपको 4 कार्ड चुनने बोला, सेलेक्ट करने बोला, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका कॉम्बिनेशन होगा। या ऐसे समझ लो कि एक स्कूल में, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स? 40। उन 40 स्टूडेंट्स में से मान लो आपको 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। कितने स्टूडेंट को? 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। तो 2 स्टूडेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हो, अरेंज नहीं कर रहे हो, 2 स्टूडेंट को चुन रहे हो, तो ये चुनना ही आपके लिए होता है कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी वेज टू सेलेक्ट 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। समझ में आया? जैसे मान लो अभी दुर्गा पूजा खत्म हो गया, अब मान लो आपका दशहरा, आपका मान लो दीपावली आएगा। ठीक है, इसमें आपका धनतेरस आएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने घर के लिए काफी सारी चीजें खरीदते हैं। अब सपोज कर लो कि आपको घर के लिए, मान लो आपको बर्तन खरीदना है, आप बर्तन खरीदने के लिए बाजार गए, तो भाई बाजार में तो बहुत सारा बर्तन है, तो बहुत सारा बर्तन में से आप वही बर्तन को ना चुनोगे जो आपके लिए सही है। बर्तन बहुत सारा, दुकानदार आपको बहुत सारा बर्तन दिखा देगा, लेकिन उस बर्तन में से आप वही बर्तन को चुनोगे जो बर्तन आपके लिए जरूरी है। सपोज कर लो दुकानदार आपको 30 बर्तन दिखाया, तो क्या आप 30 बर्तन खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, आप उसमें से 1 या 2 बर्तन खरीदोगे जो आपको जरूरी है। तो उन 30 बर्तन में से आप अपने लिए 2 बर्तन सेलेक्ट किए। तो जो भी चीज होता है, कोई भी चीज हो या कोई भी नंबर हो, जब आप वहां से किसी चीज को सेलेक्ट करते हो तो वही आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है। आया समझ में?
परमुटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना, ये याद रखना, अरेंज करने का मतलब होता है परमुटेशन, और किसी भी चीज को सेलेक्ट करना ये होता है कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये समझ में आ गया कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 20% कॉन्सेप्ट आप समझ गए। परमुटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना, बार बार समझा रहे हैं, परमुटेशन मतलब किसी भी चीज को अरेंज करना, जितना बार पॉसिबल है उतना बार अरेंज करना ही परमुटेशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज को सेलेक्ट करना आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, याद रखना, अरेंज मतलब होता है परमुटेशन, सेलेक्ट करना मतलब होता है आपका कॉम्बिनेशन। आ गया बच्चा समझ में? चलो अब इसका क्या होता है, परमुटेशन बनाओ या चाहे कॉम्बिनेशन बनाओ, इनमें आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। परमुटेशन बनाओ उसमें भी आपको कैलकुलेशन करना होगा, कॉम्बिनेशन बनाओ तो उसमें भी आपको काउंटिंग मतलब गिनती, लेकिन जो हम लोग हाथ में जो गिनते हैं ना उस तरीके का गिनती नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, गिनती का कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखो यहां लिखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग यानी गिनती का क्या आपका तरीका है, मूल सिद्धांत, गणना का मूल सिद्धांत। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख गए तो परमुटेशन में आप 40% चीज सीख गए। ठीक है, तो काउंटिंग का प्रिंसिपल सुनो कि किस तरीके से होता है। देखो आप लोग को अच्छा से समझाने के लिए हम यहाँ पे ड्राइंग बनाए, और ड्राइंग में तो आप लोग को पता है मेरा हाथ काफ़ी मतलब माहिर है। हम देखो क्या ड्राइंग बनाए हैं, ये 3 पेन है, क्या है, ये 3 पेन्स है और ये 2 मार्कर है। हंसना मत, हमको पता है ड्राइंग देख के हंसी आ रहा है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, अच्छा हंस लो। चलो ये 3 पेन्स है और ये 2 क्या है, मार्कर है। अब ध्यान से समझना, यहां बोल रहे हैं पिक एनी वन आइटम। ये आपके पास एक टेबल है, मान लो एक टेबल में 3 पेन रखा गया है और 2 मार्कर है। अब इन 3 पेन और 2 मार्कर में से आपको एक उठाना है, या तो आपको मन करे तो एक पेन उठा लो, या तो मन करे तो एक क्या उठाओ, मार्कर उठाओ, एक ही उठाना है, या तो एक पेन उठाओ या एक मार्कर उठाओ, एक ही उठाना है। तो चलो अगर आप कितने तरीके से आप उठा सकते हो, ध्यान से समझना। अगर आप पहला पेन उठाने जाओगे तो पहला पेन उठा सकते हो P1, या तो आप दूसरा पेन उठा सकते हो P2, या तो आप तीसरा पेन उठा सकते हो यानी कि आप P3। यानी कि पहला पेन P1 उठा सकते हो, दूसरा पेन P2 और तीसरा पेन P3। यानी कि ये जो पेन है, इस पेन को कितने बार उठा सकते हो, 3 बार आप पेन को उठा सकते हो। वैसे ही जब आप मार्कर उठाने जाओगे, तो आप पहला मार्कर उठा सकते हो, मार्कर 1, या दूसरा मार्कर 2। यानी मार्कर आप कितने तरीके से उठा सकते हो, 2 तरीके से। ठीक है, तो बताओ पेन या मार्कर कितने तरीके से आप उठा सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, उठा सकते हो। तो पेन या मार्कर, आप पेन 3 तरीके से उठा सकते हो और मार्कर 2 तरीके से। तो आप टोटल कितने तरीके से उठा सकते हो, तो 3 + 2 यानी कि आप 5 तरीके से उठा सकते हो, 5 वेज, यानी 5 तरीके से आप पेन या मार्कर को उठा सकते हो। ठीक है, एक एक उठाना है, एक ही, या तो पेन उठाओ या मार्कर उठाओ। ठीक है, या तो पेन उठाओ या तो पेन उठाओ, या का मतलब होता है और, या तो पेन उठाओ या मार्कर उठाओ। तो आप पेन उठा सकते हो 3 तरीके से, मार्कर उठा सकते हो 2 तरीके से। तो टोटल कितने तरीके से उठा सकते हो, 5 तरीके से। और दूसरा कंडीशन पे क्या बोल रहे हैं हम, यही 3 पेन और 2 मार्कर है। हम बोल रहे हैं आपको पिक 1 पेन एंड 1 मार्कर। आपको एक पेन और एक मार्कर लेना है, एक पेन और एक मार्कर। तो बताओ कितने तरीके से एक पेन या एक पेन और, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। इस वर्ड को याद रखना, और का मतलब होता है या, एंड का मतलब होता है और। तो पेन और मार्कर उठाना है। तो देखो जब आप पेन उठाने जाओगे तो पहला पेन उठा सकते हो। ठीक है, पहला पेन उठाएं। अब पेन और मार्कर उठाना है, तो मार्कर 2 है, पेन 1 उठा लिए और मार्कर कितना है, 2 मार्कर है। तो या तो आप मार्कर 1 को उठा सकते हो या आप मार्कर 2 को उठा सकते हो, यह आपका मर्जी है। सपोज कर लो आप पहला पेन उठाएं,
फिर पहला मार्कर भी उठा सकते हैं, या पहला पेन और दूसरा मार्कर भी उठा सकते हो। वैसे ही सपोज कर लो आप दूसरा पेन उठाने गए, पेन 2 दूसरा पेन उठाए, तो दूसरा पेन जब उठाओगे तो फिर वही होगा, या तो आप मार्कर 1 को उठाओगे या तो फिर मार्कर 2 को उठाओगे। वैसे ही आप तीसरा पेन उठाने जाओगे, P3 तीसरा पेन उठाने जाओगे, तो जब तीसरा पेन उठाने आप गए, तीसरा पेन उठाएं, और हो सकता है मार्कर 1 पहला मार्कर को आप उठाओगे या तो फिर मार्कर 2 दूसरा मार्कर को आप उठाओगे। तो बताओ, पेन और मार्कर बोला तो देखो कितने तरीके से पेन और मार्कर उठा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 तरीका है ऐसा। टोटल कितने तरीका है ये? टोटल आपका 6 वे, 6 तरीका है ऐसा जिससे आप पेन और मार्कर को उठा सकते हो। ठीक है, 6 तरीका का मतलब या तो पहला पेन उठाओगे और पहला मार्कर, या पहला पेन और दूसरा मार्कर, या तो फिर दूसरा पेन पहला मार्कर, या दूसरा पेन दूसरा मार्कर, या तीसरा पेन पहला मार्कर तीसरा पेन दूसरा मार्कर। तो टोटल कितने तरीके से उठा सकते हो? 6 तरीके से उठा सकते हो। अब इसको अच्छा से समझना, ये 6 तरीका किस तरीके से बना, अच्छा से समझना इस चीज को। यहां देखो पेन कितना बोला है, 6 पेन है, तो यहां देखो पेन्स है टोटल 3 पेन है जी, तो पेन है आपका 3, और यहां एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अभी बताएंगे। एंड मार्कर चुनने बोला, मार्कर कितना है? 2 है, तो 3 × 2 ये टोटल कितना हुआ? 6। तो आप या तो डायरेक्ट ऐसे समझो या डायरेक्ट इस तरीके से आप समझो। बच्चा हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, याद रखना कि परमुटेशन बनाओ या कॉम्बिनेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी और लिखा हुआ मिलेगा, और का मतलब होता है या, तो याद रखना और का मतलब होता है प्लस। और का मतलब क्या होता है? प्लस। जैसे यहां देखो पेन या मार्कर, तो पेन 3 है, मार्कर 2 है, तो और बोला तो इन दोनों को प्लस किए, तो 5 तरीके से। पेन एंड 1 मार्कर, 1 पेन एंड 1 मार्कर, एंड बोला तो जब कभी भी क्वेश्चन में एंड बोलेगा, एंड का मतलब होता है और, अगर एंड बोलेगा तो समझ जाना एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो पेन 3 गो है, मार्कर 2 गो है, तो 3 × 2 यानी 6 वे, और इसको इस तरीके से भी दिखाएं। इतना आपको याद रखना होगा कि परमुटेशन बनाओ या कॉम्बिनेशन बनाओ, और का मतलब होता है या का मतलब होता है प्लस करना है, एंड का मतलब होता है और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है। आ गया समझ में? इस चीज को अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके रखो और अच्छा से इस कॉन्सेप्ट को समझना। और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इतना याद रखना। 40% आपको जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया समझ में। अब देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ना कई तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को परमुटेशन वाला कॉम्बिनेशन बताते हैं। कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होगा, एकदम छोटा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन उससे थोड़ा सा लंबा होगा। किसी क्वेश्चन में आपको परमुटेशन निकालने बोलेगा, तो किसी क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। कोई क्वेश्चन जो होगा वो एकदम स्टोरी जैसे होगा, थोड़ा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो कोई क्वेश्चन जो है वो छोटा होगा। तो सबसे पहले हम आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन बताते हैं परमुटेशन का, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आप लोग को पूछेगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन आपको सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा, और 100% हम गारंटी दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेगा। देखो बेसिक क्वेश्चन है ये, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9p3, तो p का मतलब है परमुटेशन। इस तरीके से दे दिया, मान लो 9p3, और आपको बोलेगा कि इसका वैल्यू बताओ, इसको सोल्व करो। तो इसको p है मतलब परमुटेशन है, तो परमुटेशन के फॉर्मूला पे सोल्व करेंगे। लेकिन इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा नंबर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमको आपको इस पूरे चैप्टर का मास्टर बनाना है, इसलिए हम आपको पूरा डीपली में पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिले, आप क्वेश्चन देख के आपको यह नहीं लगना चाहिए कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। A to Z सब चीज, छोटा से छोटा चीज बता रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या परमुटेशन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए, और आपको नंबर्स का नॉलेज पहले से है। आओ एक बार हम आपको नंबर्स रिपीट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर बेस्ड ऑन बुक क्वेश्चन, यहां पे हम आप लोग के लिए एक ये जो होता है ना हम लोगों का जी, ये अक्षर श्रृंखला टेबल, ये नंबर्स है, हमको पता है 20 बेस में 0 होता है हमेशा। इसके बाद ये जो आपका राइट साइड जाता है जो नंबर, किस साइड? राइट साइड, ये होता है पॉजिटिव नंबर।
क्या होता है ये पॉजिटिव नंबर, यानी इधर नंबर प्लस की ओर जाता है, जीरो से राइट साइड +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 9 10 11 12 इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और वैसे ही जीरो के जैसे ये लेफ्ट साइड आता है, लेफ्ट साइड मतलब होता है नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर आता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरीके से नंबर हम लोग का बसा हुआ होता है, जीरो से राइट साइड पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या होता है, और जीरो से लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव नंबर यानी कि आपका नकारात्मक नंबर जो है वो होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव। अच्छा, इसको छोड़ो, हम आपको से ये पूछते हैं कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है? सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, तो आप बोलोगे कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है 1। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर बोलोगे इन्फिनिटी, पता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर अनंत है। वैसे ही अगर हम पूछे सबसे छोटा नेगेटिव नंबर, सबसे छोटा, तो याद रखना सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होता है सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होता है -1, और सबसे छोटा नेगेटिव नंबर तो पता नहीं। याद रखना, माइनस जितना आगे बढ़ता है उतना ही उसका वैल्यू छोटा होते जाता है। तो माइनस में सबसे बड़ा नंबर है -1 और सबसे छोटा नंबर है पता नहीं, और पॉजिटिव में प्लस में सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा नंबर है पता नहीं। तो आपको यह सीखना है कि जब आप परमुटेशन बनाओ या कॉम्बिनेशन बनाओ, आपको सबसे पहले नंबर्स को छोटा करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? छोटा करना। ये इस चीज को याद रखना, नंबर को आपको क्या करना है? छोटा करना है। ठीक है, इस जीरो के जगह हम लोग n मान लेते हैं। जीरो के जगह क्या मानते हैं? n। इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव। अब अच्छा से समझना, अच्छा से कुछ एग्जांपल समझा रहे, ध्यान से समझना इस चीज को। फैक्टोरियल n दिया है, अब फैक्टोरियल n को छोटा करो, तो देखो फैक्टोरियल n छोटा कैसे होगा? छोटा का मतलब है ये प्लस साइड नहीं भागेगा, छोटा का मतलब है माइनस साइड भागेगा। तो फैक्टोरियल n को कैसे छोटा कर सकते हैं? n लिख सकते हैं, n-1 छोटा कर रहे हैं, n-2, n-3, n-4, n-5, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये छोटा होते जाएगा। तो फैक्टोरियल n को किस तरीके से छोटा कर सकते हैं? फैक्टोरियल n को माइनस साइड लाके छोटा कर सकते हैं। वैसे ही फैक्टोरियल n-2 है, n-2 को कैसे छोटा करेंगे? तो n-2 है, देखो छोटा मतलब जैसे जैसे ये माइनस आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये छोटा होते जाएगा। तो n-2 है, छोटा करेंगे तो n-3 होगा, इसके बाद n-4, n-5, n-6, n-7, इसी तरह से ये छोटा होते हुए चला जाएगा। ठीक, n-4 को कैसे छोटा करेंगे? n-4 छोटा करेंगे तो n-5, n-6, n-7, इसी तरीके से ये आगे छोटा होते हुए चला जाएगा। ठीक है, अब n+5 है, इसको कैसे छोटा करेंगे? तो n+5, प्लस को छोटा कर रहे हैं तो प्लस को छोटा करेंगे तो n+5, n+4, n+3, n+2, n+1 और सबसे लास्ट में n तक जाएगा। याद रखना, n के बाद ये माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, तो लास्ट 0 तक यानी फैक्टोरियल n तक जाएगा। अब n+9 है, छोटा कैसे करेंगे? तो n+9, वैसे ही छोटा करेंगे तो n+8, n+7, n+6, n+5, उसी तरीके से जाएगा लास्ट में फैक्टोरियल n तक। अब n+1 को छोटा करेंगे तो n+1 कैसे छोटा होगा? तो n+1 छोटा करेंगे तो n+1 के बाद फैक्टोरियल n तक छोटा हुआ। अब m+n को कैसे छोटा करेंगे? m+n छोटा करेंगे तो इसको माइनस में डालते जाओ, तो m+n-1 छोटा कर रहे हैं, m+n-2, m+n-3, m+n-4, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा, छोटा होते जाएगा। ठीक है, m+n-1 छोटा करो तो m+n-1, देखो ये चीज फिर हो गया m+n-2, फिर m+n-3, इसी तरीके से माइनस माइनस आगे बढ़ते जाएगा। m+n+9 छोटा करेंगे तो m+n+9 छोटा करो तो m+n+8,
इसके बाद m प्लस n प्लस 7, इसी तरीके से ये आगे छोटा होते हुए चले जाएगा, लास्ट में m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, m माइनस n को छोटा करो तो सेम है, वही चीज है, छोटा करेंगे m माइनस n, तो छोटा करेंगे तो m माइनस n माइनस 1, m माइनस n माइनस 2, m माइनस n माइनस 3, इसी तरीके से यह आगे चलते जाएगा, छोटा होते जाएगा। याद रखना है आपको, जो भी नंबर्स है उसको छोटा करना है और इसी तरीके से जो है वो छोटा होगा। इसको अच्छा से एक बार लिख करके अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 5, इसको कैसे छोटा करेंगे फैक्टोरियल 5 को? तो फैक्टोरियल 5 को छोटा करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जीरो नहीं लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिख सकते हैं, 1 तक छोटा करेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही फैक्टोरियल 10 को कैसे छोटा करेंगे? तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इज टू 6 इज टू 5 इज टू 4 इज टू 3 इज टू 2 इज टू 1, ऐसा छोटा कर देंगे। ठीक है, अब फैक्टोरियल 22 माइनस आर छोटा करेंगे तो 22 माइनस आर, छोटा करेंगे तो 21 माइनस आर, छोटा करेंगे तो 20 माइनस आर, फिर 19 माइनस आर, फिर 18 माइनस आर, इसी तरीके से छोटा करते हुए चलेंगे। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से आपको जो है किसी भी नंबर को छोटा करना आना चाहिए। ये आ गया तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, याद रखना फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। याद रखना फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 माना जाता है, 0 नहीं माना जाता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर्स, वर्ड या लेटर को अरेंज करना, अलग अलग तरीके से अरेंज करना परमुटेशन होता है, और किसी भी चीज को सेलेक्ट करना कॉम्बिनेशन होता है। परमुटेशन का हम लोग फॉर्मूला सीख लिए, कॉम्बिनेशन का हम लोग फॉर्मूला सीख लिए, ये आपका परमुटेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला देखे, ये हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखे। इसके साथ साथ हम लोग प्लस और मल्टीप्लाई का जो रूल है वो सीखे। और का मतलब होता है प्लस करना, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। इसके बाद क्या सीखे हम लोग? इसके बाद हम लोग सीखे आपका कि किसी भी जो नंबर्स है उसको किस तरीके से छोटा कर सकते हैं, ये सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए देंगे। इन नीचे जो ये 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, और तुरंत बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बुक का क्वेश्चन है वो बुक का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को बताएं उसको अच्छे से डिटेल से लिख करके रखना, अच्छे से कॉपी में रखना, फॉर्मूला याद कर लेना। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इनटू और प्लस का रूल क्या है, किस तरीके से नंबर्स को छोटा कर सकते हैं, वो याद रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9PR। P का मतलब परमुटेशन, यहीं बीच में अगर C लिखा हुआ रहता तो ये कॉम्बिनेशन होता, तो P बोला है यानी परमुटेशन। बच्चा गौर करना, ये जो आपका 9P3 जो दिया है, एक्चुअल में पता है ये किस फॉर्म में दिया है? NPR के फॉर्म में दिया है। ये जो ऊपर 9 है, 9 का मतलब है N, और ये जो नीचे 3 है, 3 का मतलब क्या है? R। तो NP3 जो है ये एक्चुअल में आपको NPR के फॉर्मेट में दिया है। समझ में आया? अब बताओ NPR का फॉर्मूला क्या होता है? परमुटेशन का अभी सीखे। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल N माइनस R। होता है? ठीक है, बिल्कुल होता है सर। तो चलो अब ध्यान से समझना, n का मतलब होता है ऊपर वाला नंबर। तो बताओ n की जगह क्या है? 9। तो क्या n की जगह ऊपर 9 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर डिवाइडेड बाय n माइनस आर। n का मतलब है ये ऊपर वाला, n क्या है? 9 है माइनस आर, आर मतलब नीचे, नीचे क्या है? 3 है, तो ये 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो आओ, ये हो गया फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 में से 3 घटेगा तो ये फैक्टोरियल 6 है। अब आपको क्या करना है? इसको छोटा करना है। बच्चा छोटा करते समय ये याद रखना, जो बड़ा होगा उसी को छोटा कर सकते हैं। अब हम पूछ रहे हैं सवाल कि फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 6 में से कौन बड़ा है? तो सर जाहिर सी बात है 9 बड़ा है। 9 और 6 में से कौन बड़ा है सर? 9 बड़ा है सर। तो 9 को हम लोग छोटा करेंगे। देखो कैसे छोटा करते हैं। फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या है? अभी हम आप लोग को
छोटा करने का तरीका सिखाए थे। ये देखो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 अभी अभी सिखाए थे ना, उसी तरीके से छोटा करना है। फैक्टोरियल 9 को छोटा करो तो 9 का मतलब है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। छोटा तब तक करेंगे जब तक डिवाइड के नीचे वाला नंबर ना आ जाए। ये यहां 6 है और डिवाइड के बाद नीचे 6 है, इतना ही छोटा करेंगे, आगे छोटा नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 लिख के यहां जो 6 है इसको भी फैक्टोरियल में डालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं, ठीक है। तो 9 को छोटा किए, 9 इज टू 8 इज टू 7 इज टू 6, नीचे 6 है तो 6 तक ही छोटा करेंगे। इसके बाद फैक्टोरियल डाल दिए। अब ये फैक्टोरियल 6 कट गया तो बचा क्या आपका, बचा आपका 9 इज टू 8 इज टू 7, ठीक है। तो अब हम लोग इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो 9 8 72 होता है, 9 8 72 72 होता है ना जी, 9 8 72। इसके बाद इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 504। ये हो गया इसका आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है और 100% हम श्योर हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये फैक्टोरियल 6 तक ही क्यों छोटा किए। देखो बच्चा, इसको उतना तक ही छोटा करने का एक रीजन है। देखो ये था फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 6 है। चलो इसको अगर छोटा करते हैं, फैक्टोरियल 9 को छोटा करो तो 9 इज टू 8 इज टू 7 इज टू 6 इज टू 5 इज टू 4 इज टू 3 इज टू 2 इज टू 1, यहां तक हुआ। फिर फैक्टोरियल 6 है, इसको भी छोटा करो तो ये हो जाएगा 6 इज टू 5 इज टू 4 इज टू 3 इज टू 2 इज टू 1। तो बच्चा गौर ये करना, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 5 4 3 2 1 और 6 5 4 3 2 1 कटेगा या नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इतना जब हमको पता है कि इसके बाद वाला और इसके बाद वाला सारा नंबर कट जाएगा तो उतना लिखने का क्या जरूरत है। इसको डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 डाल दो, इसको फैक्टोरियल 6 ही छोड़ दो। समझ में आया, इसीलिए यहां पे उतना ही छोड़ दिए थे, ठीक है। अब आप लोग के लिए हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इन सब का आंसर बताना है। 6P2 इसका आंसर क्या होगा, सेम इसी तरीके से सोल्व करना। 13P3 इसका आंसर क्या होगा, 20P6 इसका आंसर क्या होगा, और 11P4। इन चारों का आंसर बनाना और इन चारों का आंसर हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है बुक का क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आया समझ में, चलो अच्छे तरीके से बनाना। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट के बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना, ठीक है। चलो टेक केयर।